हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.2, जिसके हम 8 सवाल पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 9वां और 10वां सवाल। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही हो तो उनको शेयर कर दें। तो बेटा आज के जो सवाल है 9वां 10वां, उसमें एक समलंब नाम की आकृति आई हुई है। समलंब होता क्या है उसको हमें पहले जानना बहुत जरूरी है कि बेटा जो समलंब होता है वो एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समलंब जो होता है वो एक चतुर्भुज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ट्रिपेजियम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ट्रिपेजियम। समलंब जो होता है एक चतुर्भुज होता है जिसके 4 कोने होते हैं और 4 भुजाएं होती हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है जिसमें समद्विबाहु होता है, यानी एक त्रिभुज होता है जो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज होता है और उससे ये बनता है। और एक इसमें जो होता है वो समकोण त्रिभुज से बनता है। किससे बनता है? समकोण त्रिभुज से बनता है। अब कैसे बनते हैं? जो समद्विबाहु वाला है बेटा वो इस प्रकार बनता है, याद रखो कि इसमें 2 समांतर लाइन होती है, हमेशा याद रखना है। कितनी? 2 हमेशा समांतर लाइन होती हैं, जैसे रेल की पटरियां नहीं होती 2, बिल्कुल इस तरीके से, जो बीच में जिनको कितना भी आगे बढ़ा लें, इसको भी कितना भी आगे बढ़ा लें, इसको भी कितना आगे बढ़ा लें, ये कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ना एक दूसरे से मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इस वाली लाइन को इससे मिला दें और इस वाली लाइन को इससे मिला दें तो ये क्या होता है, अगर हम यहाँ इस तरीके से डालें, इस तरीके से, तो इसमें 2 समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इसमें ये जो बन रही है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है। यानी इसमें 2 तो पैरेलल लाइन हो गई और 2 जो है वो नॉन पैरेलल, यानी ये समांतर ये असमांतर रेखा है। तो इसमें जो असमांतर रेखाओं की लंबाई है, जैसे ये एक्स है तो ये भी क्या रहती है? एक्स रहती है। समझ में आ गई बात? जो समांतर लाइन होती हैं उनमें बेटा अगर एक जेड है तो एक वाई होगी, यानी एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। ये हमारे समलंब चतुर्भुज की पहचान होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज वाले कैसे होते हैं? उसमें एक तो बेटा समकोण त्रिभुज होता है, एक पीछे आप एक आयत बना लीजिए, आयत टाइप का होता है या वर्ग टाइप का होता है। ठीक है, और उसमें एक इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज होता है, इधर भी हो सकता है या फिर आप अगर इस तरीके से बनाना चाहते हो तो वो इधर भी हो सकता है, इस तरीके से। ये आपका एक समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है, एक आयत या वर्ग होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से बेटा इसमें भी ये जो है, ये वाली जो है, ये एक समांतर लाइन बड़ी वाली है और ये समांतर लाइन छोटी वाली है। एक समांतर लाइन हमेशा छोटी होती है और एक समांतर लाइन हमेशा बड़ी होती है, ये याद रखना है हमेशा। ठीक है ना? तो बेटा ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है जिसके बारे में आपको जानना है कि किस इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पैरेलल लाइन, क्योंकि हमें है ना जो पढ़ना है बीपीटी, उसमें पैरेलल लाइन का बहुत यूज है। तो इसमें 2 ही पैरेलल लाइन होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें अगर देखोगे तो ये वाली है, ये वाली। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो समलंब से आगे हम चलते हैं अपने 9वें और 10वें सवाल पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 9वां सवाल। तो बेटा ये है आपका 9वां सवाल, जिसमें दिया गया है कि ABCD एक समलंब है, जिसको हमने यहाँ बना लिया है। अभी हमने आपको समलंब आकृति बनाई थी तो हम इसी को प्रीफर करेंगे, इस वाली आकृति को। ठीक, जिसमें ABCD, क्योंकि माप ऐसे ABCD ऐसे नहीं लिखी जा सकती, रास्ते से चलना है ABCD। तो हमको है ना समलंब है तो हमें पता है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, जो कि उसने दी हुई है, क्योंकि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के। AB जो है वो DC के क्या है? पैरेलल है। ये समलंब अगर ना भी दिया होता AB DC के पैरेलल तो हम अपने आप भी मान सकते थे कि AB DC के पैरेलल है, क्योंकि समलंब होने का रूल ही ये है कि ये दोनों रेखाएं हमेशा कैसी होंगी? समांतर होंगी, ये पैरेलल वाली। तथा विकर्ण जो है वो एक दूसरे को O बिंदु पर, ये जो विकर्ण होते हैं, जैसे ये इसमें AC विकर्ण है और इसमें BD विकर्ण है, ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें ये दर्शाना है कि AO बटे BO और CO बटे DO। देखो AO बटे BO एक ही त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब, और देखो CO बटे DO एक ही त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं। तो अभी हमें सिचुएशन पता नहीं है किस तरीके से। अगर मैं AO बटे BO तो कभी ला नहीं सकता इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं इस वाले त्रिभुज को भी लूं तो AO बटे BO नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें आ रहा है, और CO बटे DO इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज है। अगर मैं एक इस वाले त्रिभुज को लूं तो एक समांतर लाइन है लेकिन दूसरी समांतर लाइन नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? अगर तुम इसमें गौर से देख पा रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि बीपीटी का रूल लगा के हम इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, समानुपाती को। लेकिन बीपीटी का रूल लगाए कहाँ? एक AB है, इस AB को मिला के जो त्रिभुज बन रहा है वो ABD बन रहा है, लेकिन इसके बीच में कोई लाइन, इस ABD के बीच में कोई लाइन इस लाइन के समांतर नहीं है। अगर मैं इस वाले त्रिभुज को लेता हूँ, इस वाली लाइन से, चलो इससे एक और बन रहा है त्रिभुज, ये देखो ये वाला बन रहा है, ये वाला। अगर मैं इस वाले को लेता हूँ तो इसमें भी कोई समांतर लाइन नहीं, क्योंकि ये तो एक अलग लाइन है।
किसी के भी समांतर नहीं है, ना इसके ना इसके ना इसके। अगर मैं इस वाले को लेता हूँ, इस वाले समांतर लाइन से लेता हूँ इस वाले त्रिभुज को, देखो इस वाले को ACD को, तो इसमें भी कोई समांतर लाइन नहीं है। अगर इसी वाले से मैं इस वाले को लेता हूँ BCD को, तो इसमें भी कोई समांतर नहीं है। यानी एक समांतर लाइन से दूसरी समांतर लाइन नहीं मिल रही है, इसलिए हमें बेटा इसमें क्या करनी पड़ती है, एक रचना करनी पड़ती है, जिससे हम एक समांतर लाइन के समांतर दूसरी लाइन खींचेंगे तो एक त्रिभुज के अंदर दो समांतर लाइन आ जाएंगी। उसके लिए हमें रचना क्या करनी है बेटा, या तो AD भुजा से ले लो या BC भुजा से ले लो, या तो आप यहां से एक समांतर लाइन डालोगे या फिर यहां से। तो हम क्या करेंगे, इस O से या तो AB के या DC के, किसी के भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं O से AB के समांतर, मैंने O से AB के समांतर एक रेखा OE खींच ली। क्या खींच ली? OE खींच ली। तो अब गौर से देखिए, जब मैं A, B और D त्रिभुज को लूंगा, कौन से को, A, B और D, दिख रहा है ना, A, B, D त्रिभुज को लूंगा तो एक पैरेलल लाइन ये होगी और एक पैरेलल लाइन ये हो गई। अब ये पैरेलल लाइन एक त्रिभुज के और बीच में आ रही है, गौर से देखो, ADC, ये वाला ACD, 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 ये समांतर लाइन है और इसके बीच में ये समांतर लाइन है। आ रही है मेरी बात समझ में? उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना लिख देंगे कि हमने क्या किया। तो हमने OE जो है वो पैरेलल खींचा है AB के। अब याद रखना, क्योंकि आपने OE जो है AB के पैरेलल खींचा और AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो OE स्वयं DC के पैरेलल हो गया, क्योंकि OE आपने AB के पैरेलल खींचा है और AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। जब जरूरत होगी OE को DC के भी पैरेलल हम लिख सकते हैं। तो उत्पत्ति में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं ABD। बेटा अगर इसको समांतर लाइन को ना खींचते तो आप इस त्रिभुज को ले ही नहीं पाती, क्योंकि ये सवाल हो नहीं पा रहा था फिर। तो ABD त्रिभुज लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABD, दिख तो रहा होगा आपको ABD में, ठीक है, ये वाला ABD। अलग बनाऊं, अलग बना लेते हैं, चलो आपके लिए ये वाला त्रिभुज अलग बना लेते हैं। ये A इस तरीके से, ये आपकी एक लाइन इस तरीके से आ रही है और ये हमने अभी एक समांतर लाइन यहाँ खींची है इसके बीच में, जिसका नाम O है, E है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम D है। अगर उन्हीं लाइनों से खींचना है तो भी समझ सकते हो। ये आपका नीली ब्लू मार्कर से खींचा हुआ है और ये आपका रेड मार्कर से, अगर प्रॉपर उसी का फील करना चाहते हो तो, ठीक है। अब सुनिए, अब हम इस त्रिभुज में क्या करेंगे, BPT का रूल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि AB जो है OE के पैरेलल है, ये हमने मान रखा है, ठीक है, रचना कर रखी है। तो हम लिखेंगे क्योंकि जो OE है वो AB के पैरेलल है, तो BPT से, तो बेटा BPT से क्या मिल गया हमें, BPT से मिल गया, देखो चलिए क्या इधर से, या तो नीचे से लिख लो या ऊपर से। चलो मैं ऊपर से लिख रहा हूं, तो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। अब यहाँ BO DO लिख रहे हैं इसलिए लिख लिया, तो मैं चाहूँ तो इस ED को DE भी लिख सकता हूँ। चलो इसको भी ऐसे ही लिख लो, जब उसको ऐसे लिखा है DO तो इसको भी DE लिख लो। तो ये हमारा बेटा पैरेलल लाइन से पहला ये आ गया, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। हमें दो ही त्रिभुज लेने होते हैं जिससे हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा त्रिभुज को, ये समांतर लाइन अब इसके समांतर होनी चाहिए, इसके तो हो गई, अब इसके लो। तो इस वाले के लिए हमें ये लेना पड़ेगा ACD, दिख रहा है आपको ACD। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में चित्र बनाना है तो ऐसे बना लो, ये आपकी ब्लैक लाइन हो गई इस तरीके से, फिर आपका ये C जा रहा है और इस तरीके से आपका ये D जा रहा है, ये वाला। तो ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया C, ये आपका हो गया D, और इसके बीच में ये पैरेलल लाइन है OE, ये O है और ये आपका E है, ठीक है। अगर हम इस त्रिभुज में भी BPT का रूल लगाएंगे तो हम लिखेंगे क्योंकि जो AB है वो DC के, क्योंकि बेटा OE DC के पैरेलल यहाँ कहीं नहीं लिख रहा है, AB DC के लिख रहा है, OE AB के लिख रहा है, लेकिन OE DC के पैरेलल है, ये हमको पता है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा। पैरेलल है तथा जो OE है वो किसके पैरेलल है, AB के है, तो जो OE है वो DC के भी पैरेलल होगा। सिंपल बात है, जब आपका OE जो है वो AB के पैरेलल है और AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो DC जो है वो OE के भी पैरेलल होगा तो BPT से, तो BPT से,
बीपीटी से लगाइए, लिखिए। अब देखो यहाँ बटे में डी है तो यहाँ भी ऐसे ही लेना, ए ई अपॉन डी, ए ई अपॉन डी। कोशिश यही करते हैं कि दोनों में एक मैच खा जाए, जो कि यहाँ मैच खा रहा है, ये रहा ए ई अपॉन डी, ए ई अपॉन डी। अब देखो ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। बहुत ईजी सवाल है बेटा, अगर ध्यान से करोगे तो कुछ नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड बस एक रचना है और दो समांतर लाइन आपको मिल जाती है। चलिए इधर चलते हैं, अब पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, हम साइड में ही चलते हैं। अब आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जो कि और सवालों में करते जा रहे थे, एक रचना ने बेटा सवाल को इतना आसान कर दिया कि अब आराम से सवाल हो पा रहा है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर देखोगे तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखिए ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ और बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। अगर आपको ये यहाँ से उल्टे दिखाई देते सी ओ बटे ए ओ डी ओ, तो आप इनको पलट सकते थे दोनों साइडों को। अब देखो ए ओ के बटों में मेरा बी ओ आ रहा है और सी ओ के बटे में या डी ओ, लेकिन मेरा ए ओ के बटे में सी ओ आ रहा है, इसका सी ओ नहीं आ रहा, बी ओ आ रहा है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, देखो बी ओ को अगर मैं यहाँ ले आऊँ और सी ओ को मैं यहाँ ले जाऊँ तो इसके जैसा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं एकांतर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? एकांतर अनुपात का नियम। एकांतर में क्रॉस में चेंज हो सकते हैं और एक ही बार एक को चेंज कर सकते हो, दो बार दूसरे वाले को नहीं, कि इसको चेंज कर दिया इसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ किसी एक को, या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तो एकांतर अनुपात के नियम से, इसको एकांतर अनुपात का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो एकांतर अनुपात के नियम से, अब एकांतर अनुपात के नियम से बस आप एओ के बटों में, एओ के बटे में ले आए आप बीओ और यहाँ से सीओ चला गया यहाँ, तो सीओ बटे डीओ, यानी सी और बी ओ आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये आपका बेटा सिद्ध हो गया जो कि हमको लाना था, इति सिद्ध। एकांतर अनुपात का नियम भी लग गया। कभी ऐसे हम चेंज कर सकते हैं जब हम, अगर हमें सवाल के अनुसार कभी किसी को चेंज करना है। तो बेटा बड़ा सिंपल था, हमको जो दिया था वो समलंब दिया था जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल होता है, और हमने क्या किया, जो हमको सिद्ध करना था वो हमने देखा कि एक त्रिभुज में ही दोनों भुजाएं आ रही हैं, ए ओ बी ओ। तो हमने क्या किया कि किसी भी एक समांतर लाइन के दूसरी समांतर लाइन नहीं मिली थी किसी भी त्रिभुज के अंदर, यानी किसी भी त्रिभुज को हमने 4-5 त्रिभुज थे हमने सारे लिए, लेकिन एक के समांतर दूसरी नहीं मिल रही थी किसी एक त्रिभुज के अंदर। तो हमने जानबूझ के एक रचना की, ओई हमने इस लाइन पे एक समांतर रेखा खींच दी, या तो डीसी के खींच लें या ए बी के। तो हमने ए बी के खींची, उससे क्या हुआ कि जब हमने त्रिभुज लेने शुरू किए तो हमें दो समांतर लाइन मिलनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले हमने इस वाले त्रिभुज को लिया, फिर हमने इस वाले त्रिभुज को लिया, जिससे हमें एक पद दोनों का बराबर मिल गया, तो हमारा ये आ गया और हमने एकांतर अनुपात का नियम लगा के सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से बेटा आपका 9वां जो सवाल है वो समाप्त होता है। अब चलते हैं अपने लास्ट 10 सवाल पर। तो ये है बेटा हमारा 10वां क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर। तो हमने ये देखो समलंब जैसा बनाया है, क्यों बनाया है वो भी बताते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, जो कि हमने पिछले सवाल में सिद्ध किया। इस सवाल में हमको ये चीज दी गई है और हमसे कहा गया है कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ABCD समलंब है। तो हमको पता है कि हमें ABCD ही समलंब सिद्ध करना है, तो हमने लगभग जो आकृति बनाई है चतुर्भुज की वो ABCD समलंब जैसी बना ली, लेकिन ये हम कह नहीं सकते अब की बार के समलंब है, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि ABCD एक समलंब है। तो अब की बार हम ये नहीं कह सकते कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। अभी तक कुछ नहीं पता है, क्योंकि पैरेलल ही नहीं है, क्योंकि हमें पैरेलल अब की बार सिद्ध करना है, क्योंकि ये समलंब जब सिद्ध होगा जब ये AB DC के क्या सिद्ध हो जाएगा, पैरेलल। तो BPT के विलोम से अब की बार करना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें फिर भी एक त्रिभुज के अंदर दो समांतर रेखाएं चाहिए। हम अगर इसके समांतर लाइन खींच लें या फिर इसके समांतर लाइन खींच लें तो काम बन सकता है। तो चलिए हम पिछले सवाल की तरह इसमें भी एक समांतर लाइन खींच लेते हैं, जिससे कम से कम एक त्रिभुज के अंदर दो समांतर लाइन आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं जो पहले लिखा था हमने, कि OE जो है वो हमने AB के पैरेलल खींचा, ठीक, खींचा। और उपपत्ति में सबसे पहले इसी त्रिभुज को ले लेते हैं, तो इसका नाम है त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में लीजिए, त्रिभुज ABD में जब आप इसमें लोगे, इसमें ABD में, इस लाइन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, अगर इसको गौर से, तो देखिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, समांतर है। तो त्रिभुज ABD में हमको पता है, क्योंकि हमने ये खींचा है बेटा, OE जो है वो AB के पैरेलल खींचा है, तो ये तो हमको पता है। तो OE जो है वो AB के पैरेलल है, तो BPT से क्या होगा बेटा, AE जो है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है, मैंने पिछले वालों में अलग अलग बना के दिखाया है, AE अपॉन D बराबर
BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, ठीक है। ये आपका बेटा क्या हो गया, ये आपका बेटा समीकरण हो गया फर्स्ट, ठीक है। यहां तक गौर से हमें पता लग गया कि OE AB के पैरेलल हमने स्वयं खींचा है, अपनी तरफ से खींचा है, तो ये दोनों तो पक्के पैरेलल हुए। लेकिन अब की बार हम ये नहीं कह सकते कि OE अगर AB के पैरेलल है तो OE DC के पैरेलल होगा, ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पिछली बार AB DC के पैरेलल था, क्योंकि समलंब दिया था, अब की बार नहीं दिया है। ये हमने खुद खींचा है तो इसको तो बोल सकते हैं, इसकी गारंटी ले सकते हैं भाई। लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि OE जो है वो DC के पैरेलल है, क्योंकि OE सिर्फ AB के पैरेलल है और AB हमें DC के पैरेलल नहीं दिया है, सिद्ध करना है। तो अब की बार एक तो काम पैरेलल से हो गया, यानी एक अनुपात तो हमारा पैरेलल से आ गया। तो अब हम क्या करें, अब हम इतना करेंगे कि जो हमें ये दिया है, ये एक अनुपात यहां मिल गया, दूसरा अनुपात ये रहा, इस अनुपात का यूज करेंगे जो हमको दिया है, जो हमने यहां लिख रखा है, ठीक है ना, दिया है। तो हम क्या करेंगे कि हमको, क्योंकि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमको बेटा क्या है, दिया है। अगर ये हमको दिया है तो हमें BO बटे DO का मान निकाल लो, तो BO बटे DO का निकालना है, तो इस BO को यहां पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए हम एकांतर अनुपात का नियम लगा देंगे। तो इधर नहीं करके हम इधर करते हैं, पता नहीं कितनी जगह बच रही हो इधर, तो यहां लगा देते हैं एकांतर अनुपात के नियम से। क्योंकि बेटा दूसरा अनुपात हम बना नहीं सकते अब की बार। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ही नहीं, तो हमें दूसरा अनुपात ढूंढना पड़ेगा, इसलिए इसने इसको दिया था। तो जब हम एकांतर अनुपात को इसके जैसा बनाने के लिए करेंगे तो AO के बटे में क्या आ जाएगा, CO, और ये जो BO है यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा BO बटे DO। एकांतर में ऐसे क्रॉस में चेंज होते हैं। अब देखो ये हमारा दूसरा अनुपात आ चुका है, तो एक अनुपात ये रहा और एक अनुपात ये रहा। तो इसमें देखिए ये वाला इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला इसके बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें क्या मिल गया कि AE अपॉन D बराबर है AO अपॉन CO के, AO अपॉन CO के। अब जरा इसको गौर से देखेंगे, इस वाले को। AE कहाँ है बेटा, आपका AE कहाँ है, मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इस वाले का। AE हमारा कहाँ है, AE हमारा ये रहा, और हमारा DE कहाँ है, DE हमारा ये रहा। AO कहाँ है, AO हमारा ये रहा, और CO कहाँ है, CO हमारा ये रहा। इनसे रिलेटेड एक त्रिभुज है, ये बना लो, देखो ये रहा, दिख रहा होगा आपको। इनसे रिलेटेड एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, जिसमें आपको ये सारी भुजाएं दे रखी है, जिसमें आपके बीच में ये OE करके समांतर लाइन खींच रखी है, ये वाला, ठीक है। रेड से खींच देते हैं, ये आपका O है, ये आपका E है, ये आपका A है, ये आपका D है, और ये आपका C है। तो यहाँ क्या आ रहा है, जो AE आ रही है वो DE के पैरेलल है, जो कि यहाँ आ रही है, यानी इन दोनों को जो हमने समीकरण बना के हल किया तो उससे ये आया। तो इससे क्या आ रहा है, AE DE के पैरेलल आ रही है, और AO जो है वो CO के क्या आ रहा है, सॉरी पैरेलल कह रहा हूँ, समानुपाती। AE जो है वो DE के क्या आ रही है, समानुपाती आ रही है, और AO जो है वो CO के क्या आ रहा है, समानुपाती। यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानुपाती जो है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, बराबर। इसका मतलब हमारा BPT के विलोम से सिद्ध हो गया कि ये जो OE है वो DC के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हमारा क्या सिद्ध हो गया, BPT के विलोम से। क्या, तो BPT के विलोम से सिद्ध हो गया कि OE जो है वो बेटा DC के पैरेलल है। OE जो है वो DC के पैरेलल, लेकिन हमें तो सिद्ध करना है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो गौर से देखो, तुमने OE को AB के समांतर खींचा था, ये तो तुम्हें पहले से ही पता था कि OE AB के समांतर है, लेकिन अब तुमने ये भी साबित कर दिया कि OE जो है वो DC के भी समांतर है। OE जो है AB के आपने खींचा, लेकिन आपने जो सॉल्व किया उससे OE समांतर DC के आ गया। इसका मतलब OE जो है वो AB के भी समांतर है, OE जो है वो DC के भी समांतर है। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो इसका मतलब AB जो है वो DC के क्या है, समांतर। क्योंकि जब OE AB के समांतर है तो OE DC के भी, तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। ये वाली बात हम यहाँ लिख देंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि OE AB के पैरेलल है तथा जो OE है वो DC के पैरेलल है भी है, तो हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो डी सी के क्या है बेटा, जो ए बी है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है। और अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ये पक्की जो आकृति है वो कैसी है, समलंब है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात जो ए बी सी डी है वो एक समलंब है। तो हमें ए बी समांतर डी सी के सिद्ध करने से पता लग गया कि जो ए बी सी डी है वो एक क्या है, समलंब है। और इसी के साथ बेटा ये हमारा सिद्ध हो जाता है, इति सिद्धम। इस वाले सवाल में है तो उसी के जैसा, एक समांतर लाइन खींच लेंगे, लेकिन दूसरी अब की बार दी नहीं है तो नहीं होगी, तो फिर हम इसका यूज करेंगे जो हमको दिया था। जो हमको दिया था ये वाला, इसका हमने यूज किया और एक इक्वेशन बना ली, जिससे हमें ये पता लग गया कि ये जो रेखाएं हैं आपस में समानुपाती हैं और बराबर हैं। इसका मतलब बीपीटी का विलोम लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, बीपीटी का विलोम लगा दिया, जिससे हमारा ये इसके समांतर सिद्ध हो गया। और जब ओई हमने ए बी के समांतर खींचा था और ओई जो है वो डीसी के भी समांतर आ गया, इसका मतलब ये भी आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर। और अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो वो पक्का ए बी सी डी क्या है बेटा, एक समलंब है। तो इस तरीके से बेटा हमारा 10वां सवाल भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारी 6.2 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट खत्म हो जाती है। अब हमारी अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 है, जिसमें हमें जो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी हैं उनको हमें पढ़ना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं 6.3 के इंट्रोडक्शन के साथ, उसको जरूर देख लेना बेटा। शाम को 6:30 बजे वीडियो आती है, जरूर ध्यान से, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।